दोस्तों, राजीव बोल रहा हूँ। बहुत स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में। कई दिनों के बाद एक रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। पिछले कुछ महीनों कह लीजिए या साल कह लीजिए, अपने परिवार की कुछ समस्याओं के साथ मैं थोड़ा व्यस्त था और उन समस्याओं से जो हम सभी ने, घर वालों ने, मैंने, हम सब ने जो भी सीखा उसके बारे में ही आज का ये वीडियो है या पॉडकास्ट जैसे आप कह सकते हैं। दरअसल हमारे एक भाई हैं जिनके ऊपर रिसेंटली ही अभी 125 सीआरपीसी के तहत एक मुकदमा दायर किया गया उनके ससुराल पक्ष, यानी कि हमारा जो बहू का मायका था उन लोगों ने या बहू ने। और ये जो पूरा मुकदमा था ये हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक इसलिए था, जो कि पहली बात तो उसका घर ख़राब हुआ, उसकी मैरिटल लाइफ ख़राब हुई। दूसरी बात, एक कानूनी रूप से उस पर जो मुकदमा हुआ वो ऐसा था जिसमें उसकी गलती नहीं थी। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो मेरा भाई है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोर्ट ने स्वयं अपने जजमेंट में ये माना कि लड़के की पूरे प्रकरण में कोई गलती नहीं थी। और अगर आप लोग नहीं जानते कि ये 125 का मुकदमा क्या होता है, तो 125 का मुकदमा दरअसल मेंटेनेंस का मुकदमा है, जो कि एक बीवी अपने हस्बैंड पे दायर करती है ताकि उसे मंथली मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से मिल सके उसकी तनख्वाह से। और वो भी तब जबकि वो कोर्ट में ये प्रूफ करती है कि उसे अपने ससुराल में या तो उसके साथ बहुत हारेसमेंट हुआ है या ससुराल से उसको भगा दिया गया है। तो हमारे परिवार ने ना ही ऐसा कुछ करा था और यही कोर्ट ने अपने जजमेंट में माना कि किस तरीके से ये एक फॉल्स मुकदमा था जो हमारे भाई के ऊपर दायर किया गया उसकी बीवी की तरफ से, और जिसे हम जीते। हम ये नहीं बोलते कि हर लड़का इनोसेंट है या हर लड़की गुनहगार है। हम ये बोलते हैं आप अगर सच्चे हो और आपने अगर कोई गलत काम नहीं करा है तो जुडिशरी भी आपको एंटरटेन करेगी। बस आपको कोर्ट के सामने अपनी सारी चीज़ें सिस्टमैटिकली तरीके से प्रेजेंट करनी पड़ेगी कि कोर्ट को समझ में आए, क्योंकि जज साहब भी आपके घर के मेंबर नहीं है, ना वकील आपके घर का मेंबर है। आपको कोर्ट में अपनी सारी चीज़ें इस प्रकार से पेश करनी पड़ेगी कि आपके घर में जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं वो कोर्ट को समझ में आए और जिसके तहत वो भी अपना एक परसेप्शन आपके लिए डेवलप कर सके कि आप इनोसेंट पार्टी हो या आप गिल्टी पार्टी हो, या आपके ऊपर जिस तरीके के इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो सही साबित हो रहे हैं या गलत साबित हो रहे हैं। एक मैं सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ 125 सीआरपीसी के तहत, जो कि इसका हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। आप में से जो भी लोग जो इस तरीके का मुकदमा आप खुद पे झेल रहे हैं या अपने बच्चों पे झेल रहे हैं या अपने दोस्तों के साथ होता हुआ देख रहे हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में है, helpmerajiv@gmail.com। ऐसे लोगों के लिए जो बहुत इमीडिएटली हेल्प चाहते हैं इस चीज़ के बारे में कि कैसे इन चीज़ों को सॉल्व किया जाए। हम आगे के वीडियोस जो बनाएंगे उनको आप देखें, उनसे भी आपको कई चीज़ों में बहुत आइडिया मिल जाएगा। 1-on-1 कंसल्टेंसी की भी आपको हो सकता है ज़रूरत ना ही पड़े, क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है उसमें हमने भी बहुत सारे लर्निंग्स हासिल करी जिसके थ्रू हम ये मुकदमा जीत पाए हैं। तो आगे के वीडियोस का वेट करें ताकि आपको 125 सीआरपीसी से जुड़ी हुई बहुत इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन हम बता सकें। थैंक यू, और अभी अलविदा लेता हूँ मैं आप सभी से।